हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज उमर अलियानी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐसे बिजनेसेस जिनका कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है, यानी कि जिन्होंने अपने एड्रेस को हाइड करके रखा हुआ है। तो उसके लिए आप साइटेशंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे बिजनेस के लिए साइटेशंस यानी कि बैकलिंक क्रिएट करने का फार्मूला क्या है। सो बिफोर गोइंग इन टू डीप, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ऐसे बिजनेसेस अपने एड्रेस को हाइड क्यों रखते हैं और कौन से बिजनेसेस अपने एड्रेस को हाइड करते हैं, या ऐसे बिजनेसेस जो जस्ट और जस्ट सर्विसेज दे रहे हैं तो वो अपने एड्रेस को क्यों शो नहीं करवाते। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास चार तरह के बिजनेसेस आते हैं। कुछ ऐसे बिजनेसेस जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, लाइक कोई अपने घर से एक क्लॉथ हाउस चला रहा है, यानी कि वो ऑनलाइन ही जस्ट सेल कर रहा है, वो नहीं चाहता कि कस्टमर उसके घर आए। तो ऐसे बिजनेसेस जो है ना अपने एड्रेस को हाइड करते हैं, यानी कि ये सर्विस एरिया बिजनेस की तरह ऑपरेट करते हैं। नंबर 2, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं लाइक जैसे क्लीनिंग कंपनीज हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियंस हैं, जैसे प्लम्बर्स हैं, जो कि जस्ट साइड एरिया पे जाके अपनी सर्विस ऑफर करते हैं। और वो लोग अपने ऑफिस को वर्चुअल रखते हैं या अपने होम के अंदर रखते हैं, और वो ये नहीं चाहते कि कोई बंदा आके उनके ऑफिस के अंदर आए। और उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो वर्किंग साइड पे गए हुए होते हैं, तो वो नहीं चाहते कि हमारे कस्टमर यहाँ पे हमारे एम्प्टी ऑफिस को देखें। तो ऐसे बिजनेसेस भी अपने एड्रेस को हाइड रखते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया, क्लीनिंग सर्विसेज कंपनीज हैं, प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, इसी तरह के और भी मल्टीपल बिजनेसेस आ सकते हैं इस नीच के अंदर, जो कि जस्ट ऑन साइड जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, कुछ ऐसे बिजनेसेस जो कि बिल्कुल सेम सर्विस एरिया बिजनेस की तरह ऑपरेट करते हैं। लेट्स सपोज कोई ऐसी फर्म है जो कि टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, वो किसी भी चीज के रिलेटेड हो सकती है। तो जो उनका ऑफिस टाइम है उस दौरान में वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद जो है ना वो फोन कॉल्स रिसीव करते हैं, ऑर्डर वगैरह वो करते हैं, लेकिन ऑफिस के अंदर कोई बंदा, उनका कोई एम्प्लॉय वहाँ पे मौजूद नहीं होता। तो ऐसे बिजनेसेस भी अपने एड्रेस को हाइड रखते हैं अपने कस्टमर से। कुछ ऐसे बिजनेसेस लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हो गई जिन्होंने अपने ऑफिस को वर्चुअली सेटअप किया हुआ है। तो ऐसे बिजनेसेस भी अपने एड्रेस को जो है ना अपने कस्टमर से हाइड रखते हैं, क्योंकि उनकी जो सर्विसेज होती हैं वो कम्प्लीटली ऑनलाइन ऑपरेट हो रही होती हैं। तो ऐसे बिजनेसेस भी नहीं चाहते कि हमारे बिजनेस का एड्रेस हमारे कस्टमर्स तक पहुंचे, क्योंकि वहाँ पे अगर कस्टमर आ भी जाता है तो उनको ऑपरेट करने के लिए वहाँ पे उनके कोई एम्प्लॉयज नहीं बैठे हुए, क्योंकि उनके ऑल टीम मेंबर्स ऑपरेटिंग रिमोटली या फिर ऑन साइट्स। नंबर 5 में हमारे पास ऐसे बिजनेसेस आ जाते हैं जो कि जस्ट को वर्किंग स्पेसेस को यूज कर रहे होते हैं, यानी कि उन्होंने किसी और कंपनी के ऑफिस के अंदर अपनी एक को वर्किंग स्पेस ली हुई होती है और उसके अंदर वो जो है ना वर्क कर रहे होते हैं, और अपने यूजुअल हाउस के अलावा वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होते, और वो नहीं चाहते कि कोई और कस्टमर यहाँ पे आके देखे कि उनका जो ऑफिस है ये को वर्क स्पेस है, यानी कि कोई इनका इंडिविजुअल ऑफिस नहीं है। इसमें भी तमाम ऐसे डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेसेस आ सकते हैं, लाइक डिजिटल एजेंसीज हो सकती हैं, और भी ऐसे बिजनेसेस हैं लाइक जो कि को वर्किंग स्पेसेस को यूज करते हैं। सो ये थे वो बिजनेसेस जो अपने एड्रेस को हाइड रखते हैं। अब अगर हम इनके लिए साइटेशंस क्रिएट करने जाएंगे, यानी कि बैकलिंक क्रिएट करने जाएंगे, तो वहाँ पे हमें अपनी कंपनी का कंप्लीट एड्रेस देना होता है। अब अगर हम एड्रेस नहीं देते तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी साइटेशंस क्रिएट ही नहीं होती। तो इस इशू को कैसे हम टैकल करेंगे, तो इसके 2 सॉल्यूशंस हैं। 1 बाय 1 हम दोनों की तरफ जाएंगे। सो इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिला तखीर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले साइटेशंस क्रिएट करने के लिए ऐसे बिजनेसेस के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे brightlocal.com इसके ऊपर आ जाना है, और यहाँ पे ये आपको सर्विस एरिया टाइप बिजनेसेस जो हैं उनके लिए ऐसी वेबसाइट जो कि जस्ट साइटेशंस प्रोवाइड कर रही हैं, वहाँ पे अपने एड्रेस को आप हाइड कर सकते हैं। तो इन्होंने वो वाली तमाम ऐसी डायरेक्टरी वेबसाइट्स यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो साइटेशंस और सेकंड ऑफ ऑल हमारे पास डोमेन अथॉरिटी, एंड देन हमारे पास जो तीसरा कॉलम है उसके अंदर हाइड एड्रेस, और फिर साथ में है सेट सर्विस एरिया। अब यहाँ पे ये तमाम ऐसी साइटेशंस हैं जिनके अंदर आप अपने एड्रेस को हाइड कर सकते हैं, और साथ में अगर आपके पास आपकी कोई सर्विस जो है ना, या आपका जो बिजनेस है सर्विस एरिया टाइप का बिजनेस है, जहाँ पे यानी कि आप जाके क्लाइंट साइट के ऊपर जाके सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट्स शो हो रही हैं, तमाम वेबसाइट्स के अंदर जो है ना आप अपने एड्रेस को हाइड कर सकते हैं। सो अगर आपके कस्टमर ने आपसे रब्ता किया और अपनी साइटेशन वगैरह क्रिएट करना चाह रहा है, और उसकी GMB के ऊपर उसका कोई एड्रेस नहीं है, तो आप उससे उसके घर का एड्रेस पूछ सकते हैं, और उस एड्रेस के ऊपर जो है ना आप GMB बना के उसके एड्रेस को हाइड भी कर सकते हैं, और विदाउट एड्रेस भी आप इन वेबसाइट्स के ऊपर आके उसकी साइटेशंस यानी कि उसका बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास brownbook.net है, जिसके
जिसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक साइटेशंस क्रिएट की थी। तो यहाँ पे इन्होंने जो है ना उसको हाईलाइट कर रखा है कि इसके ऊपर आके आप अपने एड्रेस को हाइड कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने बिजनेस को सर्विस एरिया बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। सो इसी चीज़ को प्रैक्टिकली देखने के लिए हम ज़रा चलते हैं brownbook.net के ऊपर, जो हमने अपनी प्रीवियस साइटेशंस क्रिएट की थी, तो उसके अंदर जाके हम अपना एड्रेस रिमूव करके देखते हैं। यहाँ पे क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे साइटेशन पिछली वीडियो के अंदर आपको क्रिएट करके दिखा चुका हूँ, तो आपने जब साइटेशन इस वेबसाइट के ऊपर क्रिएट करनी है तो आपने वहाँ पे एड्रेस नहीं डालना अगर आपके क्लाइंट का कोई एड्रेस नहीं है। तो ये जो सामने आपको डायरेक्टली वेबसाइट्स नजर आ रही हैं जिनके ऊपर जाके आप अपने एड्रेस को हाइड कर सकते हैं, इनका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहाँ पे क्लिक करके आप ये तमाम साइट्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे brownbook.net के ऊपर आके यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, देन माय बिजनेसेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। माय बिजनेसेस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपने बिजनेस नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एड्रेस जो है ना वो कम्प्लीटली शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इस लिस्टिंग को जो है ना एडिट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या इसके ऊपर हम अपने एड्रेस को हाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने एडिट लिस्टिंग के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे ये लोड हो रही है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस डिटेल्स, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एड्रेस जो है ना शो हो रहा है। ये एड्रेस यहाँ से मैं हटा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। ये सेव करने के बाद अब जरा मैं देखता हूँ क्या मेरा एड्रेस जो है ना वो हाइड हो चुका है कि नहीं। यहाँ पे आप नीचे नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं कि 2 मिनट्स के अंदर हमारी जो चेंजेस हैं वो लाइव हो जाएंगे। सो यहाँ पे मैं गो बैक जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले उमर अलियानी और साथ में पीके लिया और साथ में मेरा जिप कोड शो हो रहा है। तो मैं इस लिया और जिप कोड को भी हाइड करने की कोशिश करता हूँ, क्या ये भी हाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसके लिए अगेन से यहाँ पे मैं एडिट लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। एडिट लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं सिटी जो है ना ये भी यहाँ से हटा देता हूँ और जिप कोड भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ये दोनों हटाने के बाद अगेन से मैं यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा बिजनेस जो है ना अगेन से जो है ना सेव हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं जरा इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे अभी तक ये चेंज नहीं हुआ, तो इसके लिए यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे माय बिजनेस के ऊपर जाता हूँ और यहाँ बिजनेस नेम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी इस लिस्टिंग को अगेन से ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने लिस्टिंग को ओपन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे उमर अलियानी और साथ में पीके यानी कि पाकिस्तान कंट्री हमारा आ रहा है। साथ में जो हमारा एड्रेस था, जो हमारा सिटी था, हमारा जिप कोड था, वो सब कुछ हाइड हो चुका है। नीचे अगर आप देखें तो हमारे जो इस लिस्टिंग के फोन नंबर्स हैं और ईमेल्स और बाकी डिटेल सारी शो अप हो रही हैं, लेकिन हमारा जो बिजनेस का एड्रेस है यानी कि जो एक्चुअल एड्रेस था जिसके ऊपर हमारा ये बिजनेस लाई करता है, वो तमाम एड्रेस हमने इस लिस्टिंग से रिमूव कर दिया और ये लिस्टिंग लाइव भी है। तो इसी तरीके से ये मैंने ऑलरेडी लिस्टिंग बना रखी थी, तो इसके ऊपर आके मैंने यहाँ पे एडिट करके आपको दिखा दिया है। लिस्टिंग किस तरीके से क्रिएट करते हैं यानी कि साइटेशंस आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इससे पहले वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जितनी भी वेबसाइट्स ये आप देख रहे हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है कि आप अपने एड्रेस को जो ना हाइड कर सकते हैं, इन तमाम वेबसाइट्स के ऊपर आके आप अपनी जीएमबी के लिए साइटेशन क्रिएट करें और अपने एड्रेस को हाइड कर दें, यानी कि आप अपने एड्रेस को डालें ही नहीं तो आपकी साइटेशन लाइव हो जाएगी। सो ये तो था केस नंबर 1 जिसके अंदर हमने क्या किया कि अपने एड्रेस को सेव कर लिया। अब दूसरे केस में मोस्टली ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे एड्रेस देना मैंडेटरी होता है यानी कि बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट एड्रेस हमारी साइटेशंस बनती नहीं है या लाइव ही नहीं जाती। तो उस केस के लिए हम फेक एड्रेस यूज़ करेंगे। अब वो जो फेक एड्रेस यूज़ करने हैं हमने कहाँ से निकालनी है, तो इसके लिए यहाँ पे हम डीपली ज़रा देखते हैं। तो केस सेकंड के लिए यहाँ पे हमारे पास ये जर्नल साइट्स जितनी भी आ रही हैं इनके ऊपर हमने अगर साइटेशंस क्रिएट करनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे सर्विस एरिया बिजनेस को यहाँ पे मैप के अंदर सर्च करते हैं। लाइक यहाँ पे मैं क्लीनिंग सर्विस इन एनवाई सर्च करता हूँ। ये सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट बिजनेसेस आ रही हैं। तो होम क्लिनिक एनवाईसी ये एक ऐसा बिजनेस है जिन्होंने अपने एड्रेस को हाइड कर रखा है, यानी कि ये जस्ट और जस्ट क्लाइंट साइड के ऊपर जाके सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप नीचे बाकी बिजनेसेस को देखें या ऊपर बिजनेसेस को एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे सबके एड्रेस शो हो रही हैं, लेकिन इस बिजनेस का एड्रेस यहाँ पे नहीं शो हो रहा। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोज और साथ में यहाँ पे सर्विसेज, और यहाँ पे अगर आप देखें तो सर्व एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इनका जो है ना कोई यहाँ पे आपको लोकेशंस वगैरह नजर नहीं आ रही। यहाँ पे सर्विसेज के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो इनकी तमाम सर्विसेज रिव्यू और फोटोज वगैरह यहाँ पे ओवरव्यू के अंदर यहाँ पे कहीं पे भी आपको इनका एड्रेस शो नहीं हो रहा। जबकि दूसरी साइड पे अगर मैं लग्जरी क्लीनिंग जो कि इसके बिल्कुल डाउन है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये देखें इनका जो लोकेशंस है वो नजर आ रही है, यानी कि सर्व के साथ इनकी लोकेशन नजर आ रही है। अब जरा हम होम क्लीनिंग एनवाईसी के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे सर्व के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है कि कौन कौन से नियर बाय एरियाज के अंदर ये सर्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपनी लोकेशन हाइड कर रखी है। तो इस तरह की बिजनेस की जब हमने साइटेशंस करनी हो ऐसी
ऐसी तमाम जर्नल वेबसाइट्स के ऊपर, लाइक यहाँ पे अगर हम ब्राइट लोकल के ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम क्लीनर के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लीनर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जितनी भी साइट्स नज़र आ रही हैं ये तमाम जर्नल साइट्स हैं जो कि क्लीनर्स के लिए यूज़ की जा सकती हैं और इनके ऊपर हमें जो है ना एड्रेस डालना होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे post.com के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। post.com को मैं न्यू टैब के अंदर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट क्रिएशंस। यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है, सबसे पहले हमें अपने अकाउंट की डिटेल देनी है जो कि एक यूज़र की डिटेल होगी, यानी कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पे ये डालेंगे ईमेल वगैरह और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर वगैरह डाल के यहाँ पे एज अ यूज़र जैसे हम अकाउंट बनाते हैं। तो इसके लिए भी हमें यूज़र की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए और साथ में यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल के ऊपर आके हमें क्या करना होगा, अपनी कंपनी का कंप्लीट एड्रेस डालना होगा। तो इसके लिए हम एक फेक जो है ना नैप क्रिएट करते हैं, यानी कि नेम एड्रेस एंड फोन नंबर। तो उसके लिए आप क्या करें, नोटपैड के अंदर आ जाए। नोटपैड के अंदर आने के बाद यहाँ पे जो है ना फेक नैप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसके बाद बिजनेस नेम। अब बिजनेस नेम जो है ये आपने एग्जैक्ट डालना है, एड्रेस जो है ना वो आपने फेक उठाना है कहीं से, तो वो भी हमारा एड्रेस एक्चुअली रियल एड्रेस होगा लेकिन हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फेक होगा। तो यहाँ से होम क्लीनिंग NYC ये मेरा बिजनेस का नाम है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मुझे चाहिए एड्रेस। अब एड्रेस के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे अपने इसी बिजनेस की सर्व लोकेशंस को देखता हूँ कि ये कहाँ पे सर्व कर रही हैं। जैसे यहाँ पे ये देखें तो 10016 ये एक जिप कोड है, उसके साथ 10018 ये भी जिप कोड है, ये एक एरिया का जिप कोड है। उसके बाद न्यूयॉर्क है, मैनहट्टन है, क्वींस है, ब्रुकलिन है। तो यानी कि ये इन एरियाज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। अब मुझे जो एड्रेस चाहिए साइटेशन क्रिएट करने के लिए वो इन्हीं एरियाज में से एक एड्रेस होना चाहिए। तो जैसे अभी मैं न्यूयॉर्क के लिए जो है ना यहाँ पे एड्रेस ढूंढ लेता हूँ जो कि मेरा एक फेक एड्रेस होगा जिसको मैं यूज करूंगा इस बिजनेस की साइटेशंस के लिए। तो यहाँ पे आप आ जाएं, एक वेबसाइट है realtor.com जो कि USA की बड़ी फेमस वेबसाइट है जिसके ऊपर रियल एस्टेट के बिजनेसेस जो है यानी कि होम्स एंड हाउसेस वगैरह जो है ना सेलिंग एंड परचेज होते हैं। तो यहाँ पे आके मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ न्यूयॉर्क सर्च करने के बाद यहाँ पे अगर आप सेल के ऊपर होवर करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा न्यूयॉर्क होम फॉर सेल। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क NY रियल एस्टेट एंड होम्स फॉर सेल। तो यहाँ पे ये वो वाले घर हैं जो कि सेलिंग के ऊपर लगे हुए हैं, जो कि लोग बेचना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी घर यहाँ पे सेल पे लगा हुआ है तो उसका एड्रेस भी साथ में लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ से अपने नियर बाय एरियाज के अंदर जहाँ पे आपका बिजनेस सर्व कर रहा है यानी कि सर्विसेज दे रहा है तो उसके नियरेस्ट जो लोकेशंस बन रही हैं जिन हाउसेस की, वो लोकेशंस आपने कॉपी कर लेनी है और उन लोकेशंस को आपने साइटेशंस के अंदर यूज करना है जो कि रियल टाइम में एग्जैक्ट लोकेशंस होंगी। आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो फेक है लेकिन गूगल के अकॉर्डिंग यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई बंदा वहाँ पे क्लिक करके उस एड्रेस को देखना चाहेगा तो वो उस घर के ऊपर पहुंच जाएगा। ये एक अलग बात है कि आपका बिजनेस वहाँ पे नहीं होगा। सो यहाँ पे हम जो सर्विस एरिया टाइप के बिजनेसेस होते हैं एक्चुअली ये घर से ही ऑपरेट हो रहे होते हैं। तो अगर कोई बंदा वहाँ पे पहुंच भी जाता है तो वो यही समझेगा कि ये सर्विस एरिया टाइप का बिजनेस है। सो इस तरीके से आप अपने अगर कोई यूजर आना चाह रहा है आपके एड्रेस के ऊपर तो आप अपने एड्रेस को इस तरीके से हाइड कर सकते हैं। और वो जो साइटेशन है जिसके लिए आपको लोकेशन लाजमी से चाहिए, ये लोकेशन यूज करके आप उस साइटेशन वेबसाइट के लिए बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपके सामने जो है ना डिफरेंट होम्स नजर आ रहे हैं। तो पहली लिस्टिंग के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2E55 यूनिट 801 न्यूयॉर्क NY 10022। तो ये क्या है, एक्चुअली आपके उस एड्रेस का यानी कि उस घर का एड्रेस है। तो ये आप यहाँ पे कॉपी करें। अब ये आपके सामने एड्रेस आ चुका है। इसमें अब आपने यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस, जिप कोड और स्टेट और सिटी वगैरह को अलग से करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना यूनिट 803 तक क्या है, स्ट्रीट एड्रेस है, उसके साथ न्यूयॉर्क क्या है, सिटी नेम है, NY क्या है, हमारे पास स्टेट है और एंड पे जो है ना 10022 क्या है, हमारे पास जिप कोड है। तो स्ट्रीट एड्रेस हमारा क्या हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 2E55 ST तक ये हमारा स्ट्रीट एड्रेस है। सिटी हमारे पास क्या है, न्यूयॉर्क है और उसके बाद हमारे पास स्टेट क्या है, NY यानी कि NY भी न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क के अंदर एक न्यूयॉर्क सिटी है यानी कि न्यूयॉर्क एक स्टेट है और उसके अंदर ही क्या है, एक न्यूयॉर्क सिटी है। जैसे मैं अगर बात करूं पंजाब के अंदर लाहौर क्या है, एक सिटी और पंजाब क्या है, प्रोविंस है। तो इसी तरीके से न्यूयॉर्क एक पूरी स्टेट है और उसके अंदर न्यूयॉर्क सिटी है। तो स्टेट को इन्होंने NY से शो करवाया और जो सिटी है उसको न्यूयॉर्क लिखा। तो यहाँ पे आप जिप कोड लिख सकते हैं। जिप कोड हमारा जो लास्ट वाला है ये है और उसके बाद कंट्री हमारे पास क्या है, US है। तो इस तरीके से हमने अब ये देखें एक रियल एड्रेस जो है ना निकाल लिया है अपनी साइटेशंस के लिए। अब किसी भी सर्विस एरिया टाइप बिजनेस के लिए जब आप लिस्टिंग कर रही हैं और उसका एड्रेस आपको चाहिए तो यहाँ से आप realtor.com से किसी भी घर का एड्रेस उठा के यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमने न्यूयॉर्क के लिए निकाला। अब अगर आपको 1000116 या फिर 10018 जिप कोड के लिए भी एड्रेस चाहिए तो ये भी आप आके
यहाँ पे realtor.com के ऊपर सर्च कर सकते हैं। ब्रुकलिन, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, क्वींस, इन सब के जो एड्रेस हैं ये आप realtor.com से निकाल सकते हैं। बस आपको करना ये है कि यहाँ पे आपने आके जैसे यहाँ पे 10018 के लिए जो है ना, मैं यहाँ पे किसी घर का एड्रेस सर्च करता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे गूगल पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10018 हाउस फॉर सेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पॉन्सर रिजल्ट्स के अंदर आपको realtor.com नजर आ रहा है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे zillow.com यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, तो यहाँ पे realtor.com को मैं ओपन कर लेता हूँ, zillow.com को भी ओपन कर लेता हूँ। तो इन दोनों वेबसाइट्स के ऊपर जो है ना ऑल ओवर द यूएस से जिस भी एड्रेस को आप चाहेंगे आप उसका जिप कोड वगैरह या उस सिटी का या उस एरिया का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे हाउसेस जो है ना सेल किए जा रहे होते हैं और वो एड्रेस जो है ना आप यूज कर सकते हैं। realtor.com या zillow.com के एग्जांपल आप यूं ले सकते हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर ज़मीन.com है, तो यहाँ पे यानी कि रियल एस्टेट के जितने भी बिजनेसेस सेल हो रहे होते हैं तो वो यहाँ पे लिस्ट डाउन होते हैं। तो यहाँ पे zillow.com के ऊपर आके अगर आप देखें तो यहाँ पे 10018 रियल एस्टेट एंड होम फॉर सेल, तो ये पहला ही घर है। इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, जैसे ही यहाँ पे इस घर के ऊपर यानी कि ये जो लिस्टिंग लगी हुई है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आप नीचे आए और यहाँ पे इनके एड्रेस को कॉपी करें। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो इसका एड्रेस है 502 9th Ave APT 2B न्यूयॉर्क NY। अब यहाँ पे आगे क्या है, हमारा जिप कोड आ चुका है। तो 2B तक हमारे पास क्या है, ये हमारा स्टेट एड्रेस है और उसके बाद न्यूयॉर्क क्या है, हमारे पास सिटी है, NY स्टेट है और आगे जो है ना वो जिप कोड है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, zillow.com के ऊपर आके यहाँ पे आपको किसी भी लोकेशंस के लिए किसी घर का एड्रेस चाहिए तो यहाँ पे आप सर्च करके निकाल सकते हैं। realtor.com से भी निकाल सकते हैं। और ये दोनों वेबसाइट सिर्फ यूएसए के लिए नहीं है, आप यहाँ पे कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, हर कंट्री के अंदर इसी तरीके से रियल एस्टेट की बहुत बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर वहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस के, डिफरेंट सिटीज के, डिफरेंट स्टेट्स के जो हाउसेज होते हैं या जो होम्स होते हैं फॉर सेल होते हैं वो लिस्ट डाउन होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे कनाडा रियल एस्टेट मैंने यहाँ पे सर्च किया तो realtor.ca, ये कनाडा के लिए इनकी दूसरी ब्रांच है जो कि वर्क कर रही है, यानी कि इनकी दूसरी डोमेन है जो कनाडा में भी काम कर रही है। तो इसी तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, जहाँ पे भी जिस भी कंट्री के लिए आप काम कर रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस निकालना कोई मुश्किल नहीं है। आप उस कंट्री के साथ रियल एस्टेट हाउसेज फॉर सेल लिखेंगे या होम्स फॉर सेल लिखेंगे तो आपके सामने ऐसे बड़े जो है ना पोर्टल आ जाएंगे जिनके ऊपर उस कंट्री की जितने भी हाउसेज और होम्स सेलिंग पे लगे हुए होंगे वो आपके सामने आएंगे। आप उनका एड्रेस यूज करके अपनी लिस्टिंग को लाइव कर सकते हैं, यानी कि अपनी साइटेशंस बना सकते हैं। जैसे realtor.ca के ऊपर आके यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, मुझे कनाडा के लिए जो है ना कोई एड्रेस चाहिए, तो यहाँ पे मैं टोरंटो लिखता हूँ। टोरंटो, ये देखें जैसे TOR मैंने लिखा तो मेरे सामने जो है ना टोरंटो ओंटारियो ये यहाँ पे आ चुका है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मजे की बात है कि आप रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह के हाउसेस वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोरंटो ओंटारियो के अंदर जितने भी हाउसेस फॉर सेल लगे हुए हैं तो मेरे सामने आ चुके हैं। तो एक लिस्टिंग के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो उस लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 33725, ये क्या है, हमारे पास कंप्लीट हमारा एड्रेस आ चुका है। अगर हमें इस सिटी के लिए साइटेशंस चाहिए होंगी या हम किसी बिजनेस के लिए साइटेशंस क्रिएट कर रहे हैं तो ये वाला एड्रेस हम यूज कर सकते हैं। जो साइटेशंस वेबसाइट्स होती हैं या थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं ये कभी भी आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाती। हाँ, अलबत्ता कुछ है जैसे येल्प है या कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको कॉल करती हैं। अगर ऐसी वेबसाइट्स आपको कॉल करें यानी कि आपने अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देना है कि ये एड्रेस मैंने डाला है, अगर yelp.com की टीम की तरफ से आपको कॉल आती है तो आपने ये वेरीफाई कर लेना है। फोन कॉल के ऊपर वो जस्ट आपकी वेरिफिकेशन करते हैं आपके बिजनेस की और साथ में आपका एड्रेस वगैरह पूछते हैं। तो आपने वो एड्रेस जो आपने वहाँ पे कॉपी किया होगा या वहाँ पे साइटेशंस क्रिएट करते वक्त लगाया होगा तो वो आपने अपने क्लाइंट को बता देना है, तो वो वही एड्रेस उनके साथ रिपीट कर देगा। तो इस तरीके से आपकी वो साइटेशन जो है ना इम्प्रूव हो जाएगी, तो आपकी वो साइटेशन जो है ना अप्रूव हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे कनाडा के लिए मैंने एक एड्रेस निकाला तो यहाँ पे ये 360 से लेके स्ट्रीट तक क्या है, हमारे पास स्ट्रीट है और उसके बाद वगान क्या है, हमारा सिटी है, ओंटारियो क्या है, हमारा स्टेट है और उसके बाद L4K1Z8 ये क्या है, हमारा जिप कोड है। तो इस तरीके से आप किसी भी सिटी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए जहाँ पे उसका एड्रेस नहीं है, इस तरीके से एड्रेस निकाल के साइटेशंस बना सकते हैं। और ये अगर इस तरीके से आप बनाते हैं तो आपकी रैंकिंग के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। एक्चुअली ये जो एड्रेस होता है ये आपके बिजनेस के एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए होता है। अगर आपका बिजनेस एक फिजिकल एड्रेस रखता है तो यहाँ पे अगर आप अपना एग्जैक्ट एड्रेस डालेंगे तो साइटेशंस के ऊपर तो आपके एड्रेस की एक अथॉरिटी डेवलप होगी। अगर आपके बिजनेस का कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है तो यहाँ पे साइटेशंस के ऊपर अगर आप एड्रेस डाल देंगे तो आपकी रैंकिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। शायद मे भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा अगर हम इस तरीके से करेंगे कि गूगल की नजर में हमारी साइट की रैंकिंग के ऊपर या हमारे बिजनेस की रैंकिंग के ऊपर तो कोई इफेक्ट
नहीं पड़ेगा? बिल्कुल आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ अलबत्ता अगर आपका फिजिकल एड्रेस हो वो आप डिफरेंट साइटेशन वेबसाइट के ऊपर जाके गलत डालेंगे तो देन इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस है ही विदाउट लोकेशन तो उस सूरत में आपकी रैंकिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे आप साइटेशंस के अंदर कोई भी एड्रेस दे दे। तो ये जो साइटेशंस वाला एड्रेस होता है इसको देखता भी कोई नहीं है। तो इन रियल एस्टेट वेबसाइट्स के अलावा आप क्या कर सकते हैं, मजीद एड्रेस भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप टाइप करें फेक यूएसए एड्रेस जनरेटर, तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जिनके ऊपर जाके आप क्या कर सकते हैं, यूएसए का फेक एड्रेस ले सकते हैं। जैसे fakeXY.com, इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। साथ में ये प्री पोस्ट SEO ये वेबसाइट है, इसको ओपन कर लें और साथ में नीचे अगर आप आएंगे तो बहुत सारे ऐसे फेक एड्रेस जनरेटर वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे fakeXY के ऊपर आके मैं देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसए एड्रेस जनरेटर। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल के साथ लोकेशंस, फोन नंबर एक्सेट्रा, लैंगिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। और मजे की बात यह है कि आप ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स जो है ना अपने इमेजेस यानी कि अपने GMB पोस्टिंग के दौरान अपने GMB इमेजेस के लिए जो है ना यूज कर सकते हैं जियो टैग करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप नीचे देखें मैच पर्सन प्रोफाइल, तो यहाँ पे आपको अगर आपका क्लाइंट आपके बारे में अपने बारे में डिटेल नहीं देना चाह रहा तो यहाँ से आप फेक उस अकाउंट जनरेशन के लिए भी यहाँ से फेक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मजीद मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस इन एरिया, तो यहाँ पे आप कोई भी एरिया सेलेक्ट करके उसके लिए एड्रेस निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने न्यूयॉर्क को सेलेक्ट किया तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क के रिलेटेड जो है ना मुझे यहाँ पे फेक एड्रेस मिल चुका है। यहाँ पे फेक क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह और ये सारी चीजें भी आपको मिल जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ से आप एड्रेस ले सकते हैं। दूसरी जानेब अगर आप प्री पोस्ट SEO.com को देखें तो यहाँ पे भी आप आके फेक एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी कंट्री सेलेक्ट करें, जैसे यहाँ पे मैं USA को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जनरेट के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सामने जो है ना पर्सनल डिटेल, सबसे पहले उसने क्या किया है कि सबसे पहले मुझे एक पर्सन की उसने डिटेल क्रिएट करके दे दी है और इसी डिटेल्स को देखते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को रजिस्टर्ड कर सकते हैं किसी भी साइटेशन वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे नीचे आप एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस मिल जाएगा, यहाँ तक कि आपको ईमेल, उस पर्सन की हाइट, उसकी जॉब टाइटल, सब कुछ यानी कि उस कंपनी का ईमेल और सारी डिटेल्स आपको, यहाँ तक कि आपको एक फेक IP एड्रेस भी यहाँ पे ये वेबसाइट आपको अलॉट कर देती है। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे किसी स्पेसिफिक सिटी के लिए आपको अगर एड्रेस जनरेट करवाना है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यूयॉर्क फेक USA एड्रेस जनरेटर, तो इस तरीके से आप किसी स्पेसिफिक सिटी के लिए भी एड्रेस जनरेट करवा सकते हैं। और फिर उस एड्रेस को यूज करते हुए यहाँ पे आप आके यहाँ पे जितनी भी आपको जर्नल वेबसाइट्स नजर आ रही हैं साइटेशंस के लिए जो कि काफी अच्छी वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे आप आके अपनी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के लिए लिस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि साइटेशन क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस लिस्टिंग बना सकते हैं। और दूसरे तरीके में आप यूं कह सकते हैं कि आप यहाँ पे आके बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। होप सो वेल आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको विद इन डिटेल आंसर कर दूं। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के साथ, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टिल देन बाय।